हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबके। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपको पता ही है, आज फिर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर आपको मैं कल लेवल्स दे गया था, ध्यान है आपको, कल ही लेवल्स दे दिए थे मैंने कि मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा। आपने देखा भी होगा इन लेवल्स पे ट्रेड, कि जो कल लेवल्स मैंने दिए थे आपको, उन लेवल्स पे ट्रेड आपको कैसे फाइंड करनी है ये भी कल बताया था मैंने। आपको पता ही है, मैं एक दिन पहले ही लेवल्स दे देता हूँ। ये वही लेवल्स हैं जो मैंने आपको कल दिए थे, ठीक है गाइस। और मैंने ये भी बताया था आपको, यहाँ मार्केट ओपन होगी तो यहाँ से पुट बाय का देखेंगे, यहाँ मार्केट ओपन होगी यहाँ से पुट बाय का, और इधर से कॉल बाय के ऑप्शन देखेंगे हम। तो ये देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है गाइस। यहाँ मार्केट ओपन हुई है 57,607 पे, यहाँ मार्केट ओपन हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नीचे वाले लेवल से हमने कॉल बाय का देखना था। मैंने आपको कल ही वीडियो में भी बताया था, डेली वीडियोस के अंदर बताता हूँ। लेवल देने के बाद आपको बताता हूँ कि मार्केट कहाँ ओपन होएगी और कैसे आपको ट्रेड फाइंड करना है। मार्केट यहाँ ओपन हुई, नीचे आई, अगर यहीं से घूमती तो हम इसको यहाँ से कॉल लेवल का देखते। यहाँ से नहीं घूमी मार्केट, यहाँ से घूमी है तो हमने यहाँ से कॉल बाय का देखा। सिंपल सा है, यहाँ से देख लो हमारी ट्रेड बनी है, इसने इसके हाई को ब्रेक किया, ये हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ से एंट्री बनाई है। देन आप टारगेट देख लो ये, ठीक है गाइस, ये हमारा टारगेट गया पहला। दूसरा टारगेट यहाँ से लेके हमारी एंट्री बनी थी, ये देख सकते हो आप। आज मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। अभी तो आपको लेवल्स पे कैसे ट्रेड फाइंड करनी है वो मैंने बताया है, कि कैसे कैसे उन लेवलों पे आपको ट्रेड फाइंड करनी है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको ट्रेड, ये जो टाइमिंग है ये 5 मिनट की टाइमिंग है, जिसके अंदर ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, इसका लो हमने स्टॉप लॉस रखा और यहाँ से हमने एंट्री बनाई और ये हमारा टारगेट था, ठीक है गाइस। अब इसके अंदर क्या है, दूसरी ट्रेड ये कैसे बनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये वाली ट्रेड बनी है। आज मैं आपको एक स्टेप और ऊपर बता रहा हूँ। ट्रेड्स का तो बता दिया था आपको, इन लेवल्स पे कैसे फाइंड करनी है, सिर्फ लेवल्स पे ही देखना है। ये देख लो, आपको मैं ये लेवल्स दे गया था, इस लेवल के ऊपर जैसे हुई, इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया, मार्केट यहीं से ही घूम गई है, और उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। आप देख सकते हैं, मतलब जो मैंने लेवल दिए थे मार्केट उन्हीं लेवलों को ही रिस्पेक्ट कर रहा है। ब्रो कुछ तो दम होगा ना इन लेवल्स में, जो मार्केट जो लेवल देके जा रहा हूँ वही लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही है। अब इसके बाद ये टाइम आप देखोगे 1 मिनट का, यहाँ से ये ट्रेड बनी थी, ये देखिए। जैसे ही मार्केट, ज़्यादा जूम करके नहीं, जो क्लियरली दिखाऊंगा कि जैसे ये ट्रेड बनी है, ये देखिए। यहाँ से उसके बाद जैसे ही हमारा यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था, मैंने पहले ही बोला था, फिर इस लेवल से यहाँ से हमने पुट बाई की ट्रेड देखनी है। अब ये देखिए, यहाँ से हमारी पुट बाई की ट्रेड बनी थी, ये कैंडल है, इसने इसको लो ब्रेक किया, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और यहाँ से ये हमारा टारगेट ये था, बट यहीं पे ही मार्केट क्लोज हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और इसमें जो मार्केट क्लोज हुई है वो हमारा टारगेट दिया 1:7 का, 7.31 है, मतलब 7 से ज़्यादा ही है, हम 1:7 ही लगा सकते हैं। तो ब्रो 1:7 क्या कम है, बहुत होता है 1:7। इसके अंदर आप देखेंगे इसमें 1:3.32 है, मतलब 7 और 3 10, 1:10 मिल गया 2 ट्रेड के अंदर, और क्या चाहिए आपको। अब आपको बताया था कि इन्हीं लेवल्स पे ही फाइंड करनी है आपने। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको और, अब मान लो अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड फाइंड करोगे ना, तो 1 मिनट पे देखनी आपने इन्हीं लेवल्स पे ही है। मैं आपको हर बार बोल के जाता हूँ कि अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड देखोगे तो आप लॉस में क्लोज नहीं करोगे, प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। 1 मिनट और 5 मिनट में ये है, सपोज जैसे 1 मिनट में यहाँ पे आपने एंट्री बनाई होगी तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा होगा, यहाँ पे फिर आपने एंट्री बनाई होगी तो स्टॉप लॉस लगा होगा, फिर यहाँ पे एंट्री बनी है। तो मतलब 1 मिनट में क्या है, 1 मिनट में अगर आप ट्रेड फाइंड करते 1 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड फाइंड करते हैं तो 1 मिनट के अंदर क्या, एक तो कैंडल छोटी होती है, अगर कैंडल छोटी होगी स्टॉप लॉस आपका छोटा होगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा तो इतना बड़ा टारगेट का रेशो आपका ज़्यादा होगा। अब कई लोग कहते हैं कि मैंने तो 2 ही ट्रेड देख ली थी, 2 स्टॉप लॉस लगे हैं, अब तीसरे में टारगेट चला जाए, मैं उसमें क्या करूं। तो ब्रो अगर मेरे लेवल्स पे आपने 1 या 2 ही ट्रेड देखनी है तो आप फिर 5 मिनट पे टाइम फ्रेम पे करो। 5 मिनट के अंदर स्टॉप लॉस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। अब उसके अंदर क्या है, 5 मिनट में एक चीज़ और बताता हूँ। 5 मिनट में आपने ये ट्रेड फाइंड की, यहाँ से हमारा टारगेट चला गया, बट ये जो सेकंड ट्रेड है ये आपको 5 मिनट में मिलती, इस कैंडल के लो को ब्रेक करते तब मिलती, बट यही हमने 1 मिनट पे जब शिफ्ट किया है, 1 मिनट पे हमें पहले ही ये ट्रेड मिल चुकी थी। ये आप देख सकते हो, 1 मिनट पे यहीं पर ही हमें ट्रेड मिल गई थी, 1:36 पे,
और अगर हम इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम करेंगे तो 1:36 पे ट्रेड नहीं मिली, क्योंकि ये कैंडल ही आपकी 1:35 की है और 1:40 पे क्लोज हुई होगी, तो यहाँ के लो पे आप समझ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप ट्रेड फाइंड कर रहे हो इसके अंदर, मैं इतनी छोटी दे सकता हूँ कि इन लेवल पे आपका लॉस नहीं होगा। आपका एक स्टॉप लॉस लग जाएगा, 2 स्टॉप लॉस लग जाएंगे, तीसरा आप 1:2 बहुत ज़्यादा लेके जाओगे, जिसके अंदर आपके स्टॉप लॉस भी कवर हो जाएंगे और आप ट्रेड भी प्रॉफिटेबल में क्लोज करोगे। ये 5 मिनट के सिनेरियो में अगर जिसने ये ट्रेड देखी होगी तो उन्होंने जो टारगेट लिया होगा 1.32 का लिया होगा, 1:3 का। ठीक है गाइस, तो अगर जिसने भी ये ट्रेड 1 मिनट में फाइंड की होगी, 1 मिनट के अंदर फाइंड करने पे ये जो ट्रेड बनी है आपकी, अगर यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस लगने के बाद अगर ये ट्रेड फाइंड की है 5 मिनट के अंदर, तो उनका स्टॉप लॉस नहीं लगा है। 1 मिनट के अंदर जिन्होंने स्टॉप लॉस लिए उन्होंने अगर ये ट्रेड फाइंड की होगी तो ये उनका जो टारगेट आया है 1:7.49 है, चलो 7 ही मान लेते हैं, 1:7 का। आप समझ सकते हो, जिसने अगर 5 मिनट पे लिया, क्योंकि 5 मिनट पे कैंडल बढ़ी है, अगर कैंडल बढ़ी है तो उसका टीपी छोटा हो जाता है उसके रेशो के अकॉर्डिंग। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल छोटी थी 1:7 का, अगर किसी ने यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस लिए हैं और उसके बाद 1:7 का गया है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि मेरे लेवल्स पे अगर ट्रेड को आप फाइंड करते रहोगे तो आप लॉस में नहीं जाओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर कोई बता दे कि मेरे लेवल्स पे अगर लॉस में चली जाए ट्रेड, कोई बोल दे अगर मेरे सामने आके, तो मैं मानने को तैयार हूँ कि भाई बता दो कैसे लॉस पे है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, छाती ठोक के लेवल देता हूँ कि अगर इन लेवलों पे जिसने मेरे लेवल्स पे ट्रेड बना ली, यहाँ 1:7 लिया है, देन उसके बाद फिर 1:7 लिया। अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड देखोगे तो 1:14 का है, 2 ट्रेड बनी है और दोनों बिंदास बनी है प्रॉफिटेबल। अगर यहाँ पे 2 SL लिए भी हैं, 1:14 में 2 SL चले भी गए तब भी 1:12 में गया। गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप ये समझो कि लेवल्स पे ट्रेड कैसे फाइंड करना है। बहुत इजी बना दिया मैंने कॉन्सेप्ट आपके लिए। मैं जो लेवल आपको दे के जाता हूँ आप उसी लेवल पे ही ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने कल ही बता दिया था आपको, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, आप पिछली वीडियो में देख लेना, कोई भी वर्डिंग मेरी चेंज नहीं होगी कि पिछली वीडियो में कुछ और बोला था, इस वीडियो में कुछ और बोला है। और जितनी भी वीडियो उठा के देख लोगे सब में एंड में प्रॉफिटेबल में ही क्लोज हुए हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए, मैंने कल ही बोला था यहाँ पे मार्केट अगर ओपन हो जाएगी तो ये नीचे वाले जोन है जो यहाँ से हम कॉल बाई की ट्रेड फाइंड करेंगे। यहाँ ओपन हुई है, यहाँ से कॉल बाई की देखते हैं, इधर से कॉल बाई की देखते हैं और उसके बाद यहाँ से कॉल बाई की देखते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ से घूमी है, यहाँ से कॉल बाई की ट्रेड आई है, ये स्टॉप लॉस है। वैसे 1:1 करेंगे तो ये स्टॉप लॉस नहीं माना जाता, मैंने पहले ही बोला 1:1 में हाफ क्वांटिटी एग्जिट करके स्टॉप लॉस अपना CTC ले आओगे तो आपकी ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल में ही क्लोज होगी, स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। कई लोग बोलते हैं हमें 1:1 पे नहीं काटनी है, हमें पूरा टारगेट तक होल्ड करना है या हम स्टॉप लॉस लेंगे। अब उसके अंदर क्या है, ये आपके 2 स्टॉप लॉस के बाद यहाँ पे आपकी ट्रेड बनी है और 1:7 बनी है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट आपका स्टॉप लॉस भी खाएगी ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको दे देगी। अब यहाँ पे मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस खाए हैं, मान लो 2 स्टॉप लॉस खाने के बाद 1:7 बहुत होता है। अगर 2 स्टॉप लॉस लेने के बाद आपका 1:7 में प्लस हुआ है, 2 अगर माइनस भी कर दे तो भी 1:5 आपका प्रॉफिट में यहाँ आपका लॉस कवर होने के बाद, देन उसके बाद फिर उसी लेवल पे जो लेवल मैंने आपको दिए थे वहीं से उस लेवल को स्वीप करके यहाँ पे फिर एक और ट्रेड बन गई। आप देख रहे हैं ये ट्रेड भी आपकी 1:7 पे गई है। हालांकि ये हमारा टारगेट जो था इसका, वो टारगेट हमारा 1:14 का था, बट यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हो मार्केट में जो मैंने लेवल दिए हैं, मार्केट उन्हीं लेवल्स को ही रिस्पेक्ट करता है, उसके अलावा मार्केट इधर उधर कहीं भी नहीं जाता। और उन लेवल पे मार्केट में आपने कैसे ट्रेड फाइंड करना है। गाइस, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, अपनी साइकोलॉजी मेंटेन रखना। कोई मार्केट के अंदर आपको बंदा ये चीज़ नहीं बताएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, मार्केट का काम है ऊपर जाना, नीचे जाना, फिर नीचे और जाना, फिर ऊपर आना। मार्केट एक रेंज में कभी नहीं चलता है, ये बात मेरी लिख लो। जैसे स्टेशन के ऊपर ट्रेन आती है, आप ट्रेन पकड़ने जाते हो, अगर एक ट्रेन छूटती है आपकी, मान लो चली जाती है, तो उसी पटरी पे दूसरी ट्रेन आती है, आप वहीं खड़े रहते हैं, आप स्टेशन नहीं बदलते हैं। अगर आप फिर स्टेशन बदलने लग गए तो उसके बाद आपकी ट्रेन छूटती जाएगी। वही सेम मार्केट का है, अगर आप वहीं पे ही अपनी ट्रेड का वेट करोगे तो आपके लिए अच्छी ट्रेड दूसरी बन के आएगी। अगर आप पहली ट्रेड जो निकल गई है उसके पीछे भागते दूसरे सेटअप पे जाओगे तो आप लॉस में खाओगे। आप ये मेरी बात लिख लेना,
ये आपको कोई भी बंदा नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब छान लेना, सभी आपको बताएंगे एक एक घंटा वेट करवा के कि गाइस ये ट्रेड बनी है, यहाँ पे ये ट्रेड हम लेंगे। कोई नहीं बताएगा कि ये ट्रेड कैसे ली है। सबसे बड़ी बात आपने सीखना है कि ट्रेड कैसे ली है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, स्टेशन पे खड़े होते हो, एक ट्रेन निकल जाती है, स्टेशन नहीं बदलते ना आप लोग, उसी स्टेशन पे खड़े रहते हो, फिर दूसरी ट्रेन कब आएगी आप उसका वेट करते हो ना। मान लो मेरी सुबह 7 बजे की ट्रेन है और मैं 7:30 पहुँचता हूँ और मेरी ट्रेन निकल जाती है, या मेरे सामने ही निकल जाती है, मान लो ट्रेन, मैं अभी एंट्री की है स्टेशन में और मेरी ट्रेन निकल गई मेरे सामने से, तो मैं क्या करूँ? मैं उस ट्रेन को पकड़ने के लिए अगले स्टेशन पे भागूंगा? नहीं, मैं उसी स्टेशन पे खड़ा रहूँगा दूसरी ट्रेन का वेट करने के लिए। अगर मेरे को अपनी लोकेशन तक जाना है, लोकेशन मतलब अपने टारगेट तक जाना है, वहीं पे ही खड़ा रहूँगा। मुझे पता है दूसरी ट्रेन आएगी, मतलब दूसरी ट्रेन आएगी, मैं उसमें बैठूँगा और अपने टारगेट तक जाऊँगा। इसलिए मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया है क्योंकि 1 मिनट के अंदर क्या है, अगर मान लो आपका यहाँ पे SLB लगा है तो आपने दूसरे नीचे साइड का मूव नहीं देखना है, आपने फिर यहीं पे ही चेक करना है कि दोबारा यहाँ पे आएगी जब मार्केट, तब मैं एंट्री बनाऊँगा। यहाँ आपकी दूसरी ट्रेन भी छूट गई, तीसरी ट्रेन में आप बैठे हो, 1:7 का TP ले गए हो, देन उसके बाद फिर वापसी की वहाँ से ट्रेन आई है, 1:7 का और TP आ गया। गाइज इससे ईजी मैं नहीं आपको समझा सकता, मेरी सारी वीडियो देख लेना, मैंने इतना ईजी बता दिया आपको कि मार्केट के अंदर आपको कोई चीज़ें नहीं देखनी, बस अपने ये जो लेवल्स हैं ये आपका स्टेशन है, ये लेवल्स हैं ये आपका स्टेशन है, और ये जो मार्केट है वो आपकी ट्रेन है। जैसे ट्रेन आएगी आपने पकड़ना है, अगर ट्रेन छूट गई फिर वहीं पे खड़े रहना, दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करना है, दूसरी ट्रेन में बैठो, ये लो पहुंच गए अपनी लोकेशन तक जहाँ की टिकट बुक कराई थी। तो मेरा एग्जांपल समझना आप कि मार्केट में अगर ट्रेड फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं। ऐसे ही नहीं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं अपने सेटअप का वेट करो, बात वही, अपनी ट्रेन का वेट करो या अपने सेटअप का वेट करो, बात वही है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर आपको ट्रेड फाइंड करनी है तो आप अपने लेवल का ही वेट करोगे, कोई बात नहीं, 1 स्टॉप लॉस लग जाएगा, 2 स्टॉप लॉस लग जाएगा। मैंने पहले बोला है आप अपनी मेंटेलिटी इतनी रखना कि ब्रो आज मैंने 3 स्टॉप लॉस लेने हैं या आज मैंने 4 स्टॉप लॉस लेने हैं, मेरा 1000 रुपये का है तो मैं 250-250 रुपये एक स्टॉप लॉस की वैल्यू को डिवाइड करूँगा। यहाँ पे अगर किसी ने 200-300 रुपये के स्टॉप लॉस ले भी लिए होंगे, उसके बाद ये देख लो 1:7 का है, आप समझ रहे हैं ना। अगर 600 रुपये के स्टॉप लॉस लिए भी हैं तो 7-21, हाँ थोड़ा टेबल 2100 रुपये बन गए होंगे। 2100 में अगर 600 चले भी गए तब भी इंसान प्रॉफिट में ही क्लोज है, और उसके बाद यहाँ जो 2100 रुपये बने हैं वो अलग है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमेशा अपने सेटअप का वेट करना, और सेटअप कौन सा है वो मैं आपको बता के जाता ही हूँ हर वीडियो में नेक्स्ट डे के लिए। ये देख लो, कुछ तो दम होगा ना इन लेवल्स में जो देखे जा रहा हूँ कि मार्केट यहीं लेवल से ही घूमा है, इसी को ही स्वीप करके घूमा है, और मार्केट यहाँ आके इसी लेवल को ही स्वीप करके घूमा है, कुछ तो दम होगा ना। अब हो सकता है मे बी जैसे यहाँ पे अगर ये एंट्री बनी है तो मेरा मानना था कि मार्केट नीचे आए, हो सकता है कल को मार्केट गैप डाउन खुल जाए यहाँ पे। अब देख रहे हो जो लोग बता के जाते हैं BTST ले लेना, ये मैं BTST के लिए नहीं बताता हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर मेरी यहाँ की ट्रेड है, मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, जब मैंने देखा यहाँ से मार्केट ये साइडवेज होने लग गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1:7 लेके ही निकल जाऊँगा। और आपको बताया भी है 1:1 में हाफ क्वांटिटी निकाल के ट्रेड को रिस्क फ्री करके अपना स्टॉप लॉस CTC लाके कैसे ट्रेड को होल्ड करना है, जिससे आपकी साइकोलॉजी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टॉप लॉस लग भी गया तो आपका नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हैं गाइस? तो ये सारी चीज़ें हैं, डेली बताता हूँ आके कि कैसे ट्रेड फाइंड करना है, लेवल भी डेली देके जाता हूँ नेक्स्ट डे के लिए। मार्केट के अंदर सारे लोग बैठते हैं, लाइव बैठते हैं, ये मैं एक दिन पहले ही बता देता हूँ। यहाँ मार्केट खुलेगा तो यहाँ से कॉल बाय करनी है, और अगर मार्केट यहाँ खुलेगा तो इधर से पुट बाय करनी है, पहले ही एडवांस में ही बता देता हूँ। लाइव में बैठने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और जिस दिन मूड बनेगा, थोड़ी पब्लिक चैनल पे इकट्ठी होगी, तब लाइव में बैठ के भी आपको बताएंगे कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। रिस्क मैनेजमेंट करके चलोगे तो अपनी ट्रेड को फॉलो करते रहोगे आप बात को समझ रहे हैं? रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। लोगों ने इतने बड़े बड़े कोर्स किए हुए हैं, ये सब कोर्स रखे हुए हैं, इतने का कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी खाने के लिए आता है। अगर मार्केट गिरता जा रहा है तो मार्केट को एक टाइम पे उठना भी है, और अगर मार्केट उठता जा रहा है तो उसको एक टाइम पे गिरना भी है।
आप समझ रहे मेरी बात को? अगर मार्केट यहाँ से गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा तो मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से उठेगा भी तो सही ना, गिरता ही थोड़ी जाएगा मार्केट। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये जो मेरा लेवल है यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पड़ी है और मार्केट ने किधर से किधर तक गिर सकती है मार्केट, ताकि उस लेवल से फिर मुझे बाय का देखना है। अब कईयों को नहीं पता होता, जिनको ये लेवल नहीं पता है, वो क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट गिर रहा है वो यहाँ भी बाय की बनाएंगे, मार्केट फिर गिरेगा वो यहाँ भी बाय की बनाएंगे, फिर गिरेगा यहाँ भी बाय की बनाएंगे, और स्टॉप लॉस लेके जब वो ट्रेड बंद कर देंगे उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिर वो कहते हैं भाई मैंने 3 लिए, मेरे 3 स्टॉप लॉस चले गए, जैसे ही मैंने नहीं ली उसके बाद मार्केट उस वहाँ चली गई। पहली बात तो आपको सेटअप पता होना चाहिए ना कि सेटअप कहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। आपने ये जो बीच में 3 ट्रेड यहाँ पे बाय के लिए हैं, ब्रो मुझे पता था ना, मुझे ये बीच में ट्रेड नहीं लेना, मुझे सीधा यहीं लेना है, तो मैं यहीं एक एफर्ट मारूंगा ना, चाहे यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होके 1-2 लॉस ले जाए, पर मुझे पता है मेरे लेवल से मार्केट घूमेगा। ये मेरे को शॉर्टी है कि मेरे लेवल से मार्केट घूमेगा, जैसे ये घूमा उसके बाद ये घूमा। ठीक है गाइस? हाँ जी गाइस, तो मैं ये कह रहा था आपको कि अब कल के लिए मैं आपको लेवल दे देता हूँ। आज 11 अगस्त है, कल है 12 अगस्त। तो 12 अगस्त के लिए एक दिन पहले ही आपको पता है मैं एडवांस में ही लेवल दे देता हूँ। कल 12 अगस्त के लिए मैं आपको लेवल दे देता हूँ और मैं बताऊँगा फिर उस लेवल पे आपको ट्रेड कैसे फाइंड करना है। पहले ये लेवल हटा देता हूँ। और एक चीज़ और, ये जो बोलते हैं ना वीडियो में 20 लाख प्रॉफिट, 50 लाख प्रॉफिट, 10 लाख प्रॉफिट, गाइज उसके पीछे उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है। नंबर ऑफ उस पर मत जाया करो प्रॉफिट पे कि कितना अमाउंट में प्रॉफिट है, क्योंकि उसके पीछे बहुत उनका अमाउंट बहुत बड़ा लगा होता है। ठीक है? जिसके अंदर वो बेचारे जो छोटे मोटे अमाउंट में ट्रेड करने वाले हैं वो उसी में ही लगे रहते हैं। अगर उनके ट्रेड का 1000 रुपये का रिस्क होता है, उनका 2-4 हज़ार प्रॉफिट आता है, वो तब भी देखते रहते हैं, नहीं ब्रो मेरे को 10 करना है, मेरे को 20 करना है। ऐसा नहीं है, जिनका 10,000 20,000 प्रॉफिट होता है उनका स्टॉप लॉस ही ब्रो 10,000 रुपये का होता है। वो 1:1 1:2 में निकलते हैं और आपको लगता है कि 20,000 का प्रॉफिट हो गया, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। आपने ट्रेड में अपना प्रॉफिट रखा होता है 1000 रुपये, आपका कैसे 10,000 रुपये हो जाएगा? वो 1:2 में निकलते हैं या कोई 1:3 में निकलता है। मतलब सारे नहीं, एक बात बता रहा हूँ, जैसे कईयों के बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट होते हैं, उसके पीछे उनका अमाउंट बहुत बड़ा लगा होता है। तो अमाउंट की गेम पे ध्यान दिया, उस पर ध्यान मत दिया करो आप कि कितना अमाउंट उनका प्रॉफिट है। ठीक है? तो ये कल के लिए लेवल्स दे रहा हूँ, एडवांस में नोट कर लेना। 57565 एक लेवल ये है हमारा लिक्विडिटी का। 57685 है नेक्स्ट। फाइव 7,926 58408। ये आपके लेवल्स हैं और मैं इसके अंदर लेवल्स आपको दिखाता हूँ और आपने कौन से लगाने हैं। 57326 का है। ठीक है गाइस? ये है 57206। ये है 56967। भाई इतना ही है, बाकी इससे ज़्यादा तो मार्केट इतने से इससे ज़्यादा मूव करेगा नहीं, पर एक लेवल और दे देता हूँ नीचे लिक्विडिटी का 56491। बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं, इतने लेवल्स बहुत हैं आपके लिए। तो मैं ये कह रहा था, अब मैं बता देता हूँ ये लेवल्स पे आपको कल ट्रेड कैसे फाइंड करना है। ठीक है गाइस? आपको पता है एक दिन पहले ही लेवल देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ जैसे क्लोज हुई है, अभी यहाँ पर ओपन होती है इस लेवल पे,
तो ये ऊपर के लेवल से आपको पुट बाई की ट्रेड देखनी है। यहाँ से ओपन होने के बाद इस लेवल से आपको कॉल बाई की ट्रेड देखनी है। यहाँ से कॉल बाई नहीं हुआ तो यहाँ से कॉल बाई करेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ से पुट बाई नहीं हुआ तो यहाँ से पुट बाई करेंगे। अगर यहाँ से पुट बाई करते वक्त लंबी कैंडल बन गई, ठीक है गाइस, लंबी कैंडल बन गई तो देन उसके बाद यहाँ से पुट बाई का देखेंगे। अगर छोटी कैंडल बनने के बाद एंट्री मिलने के बाद यहाँ तक मार्केट आती है तो यहाँ से फिर पुट बाई नहीं देखेंगे, फिर यहाँ से कॉल बाई का देखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अगर यहाँ मार्केट खुलती है, यहाँ से कॉल बाई का नहीं बनता है, यहाँ से कॉल बाई का बनता है, तो यहाँ से कॉल बाई देखने के बाद अगर यहाँ टारगेट हमारा आ जाता है तो यहाँ से फिर पुट बाई का देखेंगे, समझ रहे हैं बात को। यहाँ मार्केट खुलेगा तो ये कॉल बाय होगा, यहाँ मार्केट खुलेगा तो ये पुट बाय होगा और ये कॉल बाय होगा। अगर यहाँ नहीं मार्केट आती है, यहाँ खुलने के बजाय सीधा मार्केट रेड कैंडल लंबी बनाती है तो यहाँ से कॉल बाय करेंगे। अगर यहाँ से कॉल बाय करने के बाद टारगेट आ गया तो उसके बाद पुट बाय करेंगे। मेरा सबसे पहला कहने का मतलब ये है, अगर हमारा एक एंट्री के बाद दूसरा पूरा टारगेट आ जाता है तो उस लेवल पे सिनेरियो चेंज हो जाता है, समझ रहे बात को। मार्केट यहाँ खुली, अगर यहाँ पे कॉल बाय हमें नहीं मिली तो यहाँ से कॉल बाय मिलेगी, और यहाँ से कॉल बाय मिलने के बाद अगर मार्केट हमारा यहाँ तक का टारगेट होगा, अगर यहाँ से कॉल बाय करने के बाद यहाँ मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ से फिर कॉल बाय नहीं करनी। देन यहाँ से मार्केट ऊपर जाके अगर जब वापसी आएगा तो यहाँ से हमें पुट बाय का देखना है, समझ रहे बात को। तो यही है, लेवल नोट कर लेना, आपको बता ही दिए हैं, डेली बता के ही जाता हूँ नेक्स्ट डे के लिए लेवल। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है गाइस। वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, और ऐसे ही डेली आपको बताऊंगा कि मार्केट के लेवल्स पे प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, ठीक है। लेवल की टेंशन मत लेना, लेवल मैं आपको दे के जाता ही हूँ हर वीडियो में। नेक्स्ट डे के लिए एडवांस लेवल ही दे देता हूँ यार, इससे ज़्यादा क्या करूँ। जो बंदा एक दिन पहले एडवांस लेवल आपको दे रहा है और ये भी प्रिडिक्ट करके बता रहा है कि मार्केट अगर इस लेवल पे आएगी तो आपको ऐसे ट्रेड फाइंड करना है, इससे ईजी मार्केट में आपके लिए और क्या करूँ, ठीक है गाइस। चलो ओके गाइस, ओके बाय। अब कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बाय बाय।